नमस्कार, मैं हूं फिरोज खान। आप देख रहे हैं लोक जन संदेश। मैं दिखाता हूं आपको देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें। तालिबान 9/11 के हमले की बरसी पर कर सकता है नई सरकार का ऐलान। अमेरिका ने कहा नहीं देंगे मान्यता। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि तालिबान 11 सितंबर यानी 9/11 के आतंकी हमले की बरसी के दिन नई सरकार का ऐलान कर सकता है। इस बीच अमेरिका ने तालिबानी सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि तालिबान को मान्यता देना दूर की कौड़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को तालिबानी सरकार का प्रमुख बनाया जा सकता है। बता दें कि अखुंद संयुक्त राष्ट्र की आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। हसन अखुंद अफगानिस्तान में तालिबान की पिछली सरकार में मंत्री भी रह चुका है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले भारत में रहने वाले हिंदू मुस्लिम के पूर्वज एक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत ने हिंदू और मुसलमान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक ही थे और हर भारतीय नागरिक हिंदू है। उन्होंने पुणे में ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि समझदार मुस्लिम नेताओं को कट्टरपंथियों के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय को किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदू किसी से दुश्मनी नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द मातृभूमि, पूर्वज और भारतीय संस्कृति के बराबर है। यह अन्य विचारों का असम्मान नहीं है। हमें मुस्लिम वर्चस्व के बारे में नहीं बल्कि भारतीय वर्चस्व के बारे में सोचना चाहिए। भारत के सर्वांगीण विकास के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। बंगाल में बीजेपी को जोर का झटका देंगी ममता, मुकुल राय का दावा। 24 विधायक संपर्क में है। बीजेपी विधायक सौमेन रॉय कोई टीएमसी में वापसी के कुछ ही दिनों बाद अब तृणमूल नेता मुकुल रॉय ने दावा किया है कि आने वाले समय में कई बीजेपी विधायक टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के साथ काम करने की इच्छा रखने वाले 24 विधायक उनके संपर्क में हैं। रॉय ने कहा कि ऐसे विधायकों और नेताओं की लंबी कतार है जो टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। इसी साल जून में खुद मुकुल रॉय ने भी बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में वापसी की थी। वो 4 साल पहले टीएमसी से बीजेपी में गए थे। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद उन्होंने एक बार फिर से ममता बनर्जी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है। पंजशीर में फिर घमासान, तालिबान के ठिकानों पर विमानों से बमबारी, पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में तालिबान और अहमद मसूद समर्थकों के बीच फिर से भीषण जंग की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि पंजशीर के पहाड़ों में मोर्चा संभालने वाले विद्रोहियों ने सोमवार को तालिबानी के ठिकाने पर जोरदार हमला बोला। इस हमले के दौरान तालिबान के ठिकानों पर अज्ञात विमानों की बमबारी की भी खबरें आ रही हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अहमद मसूद समर्थक पंजशीर के उप गवर्नर कबीर वासिक ने दावा किया है कि पंजशीर और अंदराब में भीषण लड़ाई जारी है। मसूद के नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के हमले में तालिबान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस बीच सोशल मीडिया में कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि भारी तादाद में तालिबान के लड़ाके पंजशीर और अंदराब की सड़कों पर मौजूद हैं। दो साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने वाला क्यूबा बना दुनिया का पहला देश। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन जारी है। इस क्रम में 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश क्यूबा है। क्यूबा में 2 साल के बच्चों के लिए देश में ही विकसित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई। हालांकि इस वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से मंजूरी मिलनी अभी बाकी है। कई देशों में 12 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा रही है। क्यूबा में कोरोना वैक्सीन अब्दाला और सोब्राना का ट्रायल पूरा होने के बाद शुक्रवार से यहां 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों व किशोरों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। इसके बाद सोमवार को यहां 2 साल के 11 साल के बच्चों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। यूएन की एजेंसी यूनिसेफ ने दुनिया भर के स्कूलों को जितनी जल्दी संभव हो सके खोलने के लिए कह दिया है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। देखते रहिए लोक जन संदेश।